दोस्तों, रेतों में पड़ती सूर्य की किरण और सूर्य की किरणें जब घर के प्रवेश करती हैं तो चमचमाती हुई किरणें घर को चार लगा देती हैं। घर चमचमाने लगता है। इसी रेत और घरों चमचमाते हुए घरों के बीच में एक प्यार पनप रहा है अनिरुद्ध और श्रिया का। साथियों, ये अन अनिरुद्ध जो है बहुत ही करीब घर का लड़का है। ऊँट चराने का काम करता है और सिया एक जमींदार की बेटी है। साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा-सा टाइम देकर सुनिएगा। मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? और थोड़ा-सा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान का एक छोटा-सा गाँव है, जहाँ अनिरुद्ध ज़्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, लेकिन उसके सपने उन्हीं रेतों में अपने नए-नए सपनों को ढूँढता है और अपने ऊँटों के साथ उन्हीं रेतों में समय बिताता है। सिया जो एक जमींदार की बेटी है, रईस ठाट-बाट है, अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने-टहलने निकलती है। उस अनिरुद्ध की नज़र सिया पे पड़ती है। सिया एक गाँव के बगल में पोखर है, जहाँ अपने सहेलियों के साथ घूमने जाया करती है। अनिरुद्ध देखकर उस पर फिदा हो जाता है। दोनों यंग है। सिया की उम्र लगभग 19 से 20 साल है। 21 साल का अनिरुद्ध है। एक दिन का वाकया होता है, सिया अपने सहेलियों के साथ पोखर की तरफ टहलने निकलती है। उसी बीच में हवा का एक झोंका आता है। राजस्थान में हवा ऐसी चलती है कि वहाँ जो रेत है वो भी उड़ने लगते हैं। गर्मी का मौसम होता है। शाम ढलने वाली होती है। सूर्यदेव की लालिमा बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। उसी को देखने के लिए उस पोखर के बीच में यह बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। आप कभी ढलते सूरज को देखेंगे या उगते सूरज को देखिए, जब उसमें लालिमा होती है, तो वो लालिमा की जो किरणें धरती पे पहुँचती हैं, उस वक़्त का आप नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। इसी को देखने के लिए सिया जो है अपने सहेलियों के साथ उस पोखर पे पहुँचती हैं। लेकिन उसी बीच हवाएँ थोड़ा तेज़ चल रही होती हैं। उनका दुपट्टा जो है, उनके जो कंधे बदन पे होता है, वो उड़ जाता है। उड़ने के बाद वह कुछ दूर जाता है, तो उस साइड होता है जिस साइड अनिरुद्ध अपनी ऊँटों को चरा रहा होता है। अनिरुद्ध जब देखता है कि या तो सिया है अपनी सहेलियों के साथ, शायद उसी का दुपट्टा होगा, दुपट्टा को बड़े ही प्रेम पूर्वक उठाता है। उठाने के बाद उसी पोखर पे भीटे पे जहाँ वो लड़कियाँ थी, वहाँ पहुँचता है और सिया को बड़े ही मुस्कुराहट भरे लफ्ज़ों में हाथ को बढ़ा देता है और दुपट्टा पकड़ाता है। सिया उसकी ओर देखती है और नज़रें झुका लेती है। इसके बाद अपने सहेलियों के साथ घर चली जाती है। सिया को तो डेली उस पोखर पे आना-जाना था और उसी गाँव का अनिरुद्ध भी था, जो गरीब घर में पला-बढ़ा, लेकिन उसका जीवन वही रेत होता है। रेतों में ही अपनी ऊँटों को चराना, उसी में खेलना-कूद का उसका बचपन बीता है। सिया जब टाइम होता है उसका पोखर में पहुँचने, तो अनिरुद्ध भी पोखर की तरफ ही नज़रें गड़ाए हुआ होता है, क्योंकि उसके मन में सिया के प्रति कोई प्रेम का ज़रूर भाव रहा होगा। एक दिन का वाक़या होता है कि सिया अपने सहेलियों के साथ पोखर पे होती है। उसकी सहेलियाँ सिया की तरफ इशारा करती हैं कि सिया, तेरा दोस्त यार जिसने तुझे दुपट्टा दिया है, शायद तेरा डेली यहीं पर इंतज़ार करता है। क्यों तुझसे उससे बातचीत नहीं करती? सिया के मन में भी शायद अनिरुद्ध के प्रति उस दुपट्टे से कोई परिवर्तन रहा होगा। सिया अनिरुद्ध से बातचीत करने लगती है। बगल में एक
पोखर के बगल में बालू का टीला है, रेत का। वहीं दोनों मिलने-जुलने लगते हैं। मिलते-जुलते दोनों इतने नज़दीक हो जाते हैं कि दोनों 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा भी कर लेते हैं। जब दोनों 7 जन्मों का निभाने का वादा करते हैं तो ये चर्चाएँ गाँव में बड़े तेज़ी से ही फैल जाती हैं कि जमींदार की बेटी ने एक चरवाहे से शादी करने का वादा कर लिया है। जमींदार को बात पता चलती है। जब वह बात पता चलती है तो बेटी को बुलाते हैं और उससे सारा वाक़या पूछते हैं, बेटी कुछ नहीं बोलती। तो बेटी को अंदर ही कैद कर दिया जाता है बाहर निकलने के लिए। उस पे पाबंदी लगा दी जाती है। अब ये अनिरुद्ध भी सिया से मिलने के लिए बेचैन है, लेकिन अब मजबूर होकर करे तो करे क्या? उधर सिया भी बेचैन हो जाती है, लेकिन घर में कैद है। इधर जमींदार अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के ढूंढने लगते हैं। शहर में एक सेठ साहूकार का लड़का होता है, काफी सुंदर है। बेटी की शादी उसके साथ तय कर दी जाती है। इधर दोनों प्रेमी प्रेमिका एकदम बेचैन हो जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं था। सिया उधर घर में कैद होती है, अनिरुद्ध बाहर है। शादी नजदीक आ जाती है, घर में हलचल बढ़ जाती है। इसी बीच में जो लड़की के मौसी बुआएं सभी घर पहुंचने लगते हैं। सिया की बुआ है जिसकी शादी हो चुकी है, लगभग 28 साल की उनकी बुआ, एक साथ में बेटा है 3 साल का। वहां भतीजी की शादी में पहुंचती हैं। सिया रोकर उनसे सारा अपना वाकया बुआ से बताती हैं कि बुआ ऐसी ऐसी बात है, मैं अनिरुद्ध के बिना मेरा जीवन शायद एक कठपुतली की तरह रहेगा। अगर तुम चाहो तो मेरी शादी अनिरुद्ध से हो जाए। बुआ से भी मदद मांगती है, लेकिन बुआ कहती है बेटी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती, तेरे पापा बहुत गुस्सैल हैं। एक बार कहती है बुआ अनिरुद्ध से तुम मुझे मिला दो, लेकिन घर का कोई सदस्य उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। कहता है उसके साथ अभी तेरे लड़प्पन है, आगे चलकर जब तू दर दर की ठोकरें खाएगी तब तुझे प्यार का एहसास होगा। लेकिन सिया है जो कि अनिरुद्ध के बिना उसका मन नहीं लगता। शादी का दिन आ जाता है, मंडप सजा है, दूल्हा भी पहुंचता है, पंडित नात रिश्तेदार सभी बैठते हुए हैं। शादी की सगाइयाँ जो रस्में हैं चालू हो जाती हैं। इसी बीच में अनिरुद्ध पहुंचता है, अचानक सा घर के अंदर प्रवेश करता है। जमींदार का घर है, काफी बड़ा बंगला बना हुआ है, काफी लोग बैठे हुए हैं। इसी बीच में वह सिया अचानक मंडप पे पहुंचता है, कहता है सिया तुमने जो 7 जन्मों का वादा किया था क्या वह सब झूठा था? तुमने तो पल भर में तोड़ दिया। सिया तुरंत अनिरुद्ध को देखकर मंडप पे खड़ी हो जाती है। उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर सभी जो बारात-खरात के पक्ष के लोग होते हैं यह नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। अनिरुद्ध तुरंत सिया के पास पहुंचता है, सिया उससे लिपट जाती है, कहती है कि अनिरुद्ध मुझे सब याद है, लेकिन मैं भी मजबूर थी। इधर जमींदार लोगों को बुलाते हैं, कहते हैं ये लड़का कौन है, इसको बाहर हटाओ। लेकिन सिया उसकी बाहों में पहुंच जाती है, कहती है मैं शादी करूंगी तो अनिरुद्ध से ही करूंगी। अब सभी लोग काफी प्रयत्न और प्रयास करते हैं, लेकिन लड़की जो है अनिरुद्ध से शादी करने की जिद करने लगती है। उसके जिद के आगे सभी हार मान जाते हैं। लोग भी समझाते हैं कि बेटी का जहां जिसमें उसको सुख हो वहीं शादी करनी चाहिए। जबरदस्ती शादी कितने दिन चलेगी? अनिरुद्ध सिया को लेकर एक मंदिर में जाता है और दोनों बर लड़की और लड़का आपस में माला डालकर भगवान को साक्षी मांगकर शादी कर लेते हैं और उसी छोटी सी कुटिया में अपनी जिंदगी और
प्यार के साथ जीने लगते हैं। 3 साल हो गए हैं उनकी शादी को। एक बेटा भी है 1.5 साल का, खुशी-खुशी अपना जीवन का निर्वहन करते हैं। कहते हैं प्यार ज़िंदगी में अगर प्यार मिल जाए, तो सारे सपने पूरे हो जाते हैं, ऐसी ही उनकी ज़िंदगी है। अनिरुद्ध और सिया की आपको कहानी कैसी लगी दोस्तों? ज़रूर बताइएगा। सिया ने अपने भौतिक सुखों का त्याग कर अनिरुद्ध के साथ जीवन के सपने देखे और उसी के साथ जीवन की शुरुआत की साथियों। नमस्कार।